गुरुजी, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कथक एक पढ़ा लिखा कर्म है? क्योंकि जब मैंने कथक सीखना शुरू किया तो कथक तो अनजाने में सीखना शुरू कर दिया। मतलब सोच समझ के तो कथक नहीं सीखा। सीखा नाच और उसके बाद में बहुत बाद में पता लगा कि कथक सीख रहे हैं। और उसके बाद जब धीरे धीरे जयपुर में पहले, उसके बाद में दिल्ली चली गई और दिल्ली जाके जब मैंने देखना शुरू किया तो प्रोग्राम्स देखने की बहुत ज़्यादा ऐसे अवसर मिले जहाँ पे मुझे बहुत सारे कलाकारों को देखने का अवसर मिला। तो युवा कलाकार से लेके और प्रसिद्ध कलाकारों तक मैंने कार्यक्रम देखे, बहुत देखे। और धीरे धीरे समझ भी बढ़ती चली गई। तो बहुत सारे जो युवा कलाकार थे, हम जो हमारी एज ग्रुप के लोग थे, हम लोग जब नाचते थे तो वो मतलब जैसे अगर कहा कि कथक की पारंपरिक प्रस्तुति करनी है तो उस पारंपरिक प्रस्तुति में सब लगभग एक सा नाचते थे कि आपने शुरू किया, तोड़े टुकड़े, ठाट उठान, तोड़ा टुकड़ा, आमद, इस तरह की चीज़ें नाच ली आपने। फिर आपने गत निकास पे आपने ख़त्म कर दिया, फुटवर्क पे आपने ख़त्म कर दिया। तो जहाँ से एक कलाकार शुरू कर रहा है वहाँ वहीं पे दूसरा भी शुरू कर रहा है और वहीं पे दूसरा भी ख़त्म कर रहा है जहाँ पहले कलाकार ने किया। तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो गया। तो मुझे वो बात कुछ रुचिकर नहीं लगी। मुझे लगा कि ये तो कैसे है कि हर व्यक्ति अगर एक सा ही नाचेगा तो हम दूसरे कलाकार को देखेंगे ही क्यों। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि साहित्य अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। और जब तुलनात्मक तरीके से देखा कि जो दक्षिण भारतीय शैलियाँ हैं और उत्तर भारत की अकेली शैली है कथक, तो उस कथक में भी साहित्य उतना ही रिचनेस उसकी है और हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा भंडार है कि भक्तिकालीन पूरा साहित्य हमारे पास है। हमारे पास आधुनिक साहित्य है, हमारे पास वैदिक साहित्य है, संस्कृत के काव्य हैं। उन सब का को हमें संवेद रूप में लेके आना पड़ेगा हमारे कथक के अंदर। और वो तभी संभव है जब आप पढ़ाई करते हैं और जब आप सोचते हैं कि आपको कुछ न कुछ अपने नृत्य को एनरिच करना है, समृद्ध करना है। और वो समृद्धि आपकी केवल व्याकरण और कथक के खाली तोड़े टुकड़े बोलों से नहीं आती है, क्योंकि वो तो भाषा है। उस भाषा के माध्यम से आप क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस अभिव्यक्ति के लिए आपको साहित्य की ज़रूरत पड़ती है। वो साहित्य या तो आप खुद रचते हैं, जो कि बहुत सारे गुरुजन रचते रहे हैं, जो कि हमारी ठुमरियाँ बनती चली गई हैं। मैं आज जो कलाकार, आज जो गुरुजन करते हैं, मैं कई बार उनसे एग्री नहीं करती कि जिस तरह की कविता वहाँ रची जाती है। पर हमारे पास कथक में इतना बड़ा साहित्य है। हमारे जो हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य है, वो सारा भक्ति से लेके रीतिकालीन से लेके और आधुनिक कविता का सब कुछ आ सकता है। और मुझे इसीलिए लगता है कि वो आपकी सोच ही तब बनती है जब आप इसे पढ़ा लिखा कर्म माने। कथक खाली एक स्किल नहीं है। कथक में खाली आपको स्किल चक्कर लेना और तत्कार करना नहीं है, रटना नहीं है। कथक में आपको अभिव्यक्ति देनी है और एक तरह से कथक आपकी अपनी अभिव्यक्ति बन जाए, इस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है।